है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, और हिंदी में बोलेंगे हम इसे नल एवं टंकी। ठीक है, क्या होता है इसमें भी देखो, जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में देखा था, है ना, कार्य एवं समय में देखा हमने, क्या होता है कि भाई एक इंसान होता है जो किसी काम को मान लिया हमने कितने दिन में कर रहा होता है, 10 दिन में। एक और इंसान है जो किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, है ना, यही हो रहा था, काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि जैसे ये अपना हमने टैंक माना, टैंक के अंदर एक लगा हुआ है पाइप, ठीक है, इस पाइप से भी वाटर आ रहा है, एक और पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से भी क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है। ये जो पानी भरना हुआ, ये भी तो काम है, दिस इज ऑल्सो वर्क, है ना, ये भी काम ही होगा। और ये हम बोल सकते हैं ए पाइप है जो इसको 10 आवर्स में फिल कर रहा है, बोल सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा टैंक है, एक पाइप है, वो उसे कितने आवर्स में फिल कर देता है, 10 आवर्स में। और एक और पाइप है, पाइप नंबर बी, वो इसे फिल कर देता है, कितनी देर में फिल कर देता है, 20 आवर्स में। अब मैंने बोला दोनों मिलके फिल करेंगे तो कितनी देर में फिल कर लेंगे। ठीक है, तो बात क्या होगी, वापस से वही कि नॉर्म ओवरऑल टंकी कितनी बड़ी है या कितना काम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। मैंने क्या बोला, अगर दोनों ही एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या हो जाता है, एलसीएम। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20, है ना। अब 10 की टेबल में 2 टाइम्स में, 20 की टेबल में 1 टाइम्स में। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब पाइप ए हो रहा है वो कितना यूनिट फिल कर रहा है, 2 यूनिट फिल कर रहा है, कितनी देर में, 1 आवर में, पर आवर। और ये बी वाला है, ये कितनी यूनिट फिल कर रहा है, 1 यूनिट फिल कर रहा है, कितनी देर में, 1 आवर में, 1 यूनिट पर आवर। हम इसे ये भी बोल सकते हैं 1 यूनिट पर आवर। चलो इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये चीज आप समझ चुके हो कि क्या कर रहे हैं। नाउ अब हमें ये बोलना है कि दोनों कितनी देर में फिल कर लेंगे, ओवरऑल वर्क कितना करना है या कितना फिल करना है, 20, 20 फिल करना है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना लीटर से, 20 लीटर से, 20 लीटर हमको पूरा पानी भरना है, ये 2 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर फिल कर रहा है। तो देखो पानी कितनी देर में फिल होगा, तो हम बोलेंगे 3 की एफिशिएंसी से फिल कर रहा है, इसने 2 करा, इसने 1 करा, कितनी देर में, 1 आवर में। और ओवरऑल कितनी देर में हो रहा है, तो 20/3 में। 20/3 को हम डिवाइड करते हैं, 3 6 18, कितना रिमेनिंग है, 2/3 आवर्स। ये हम बोलेंगे इन दोनों ने मिलके करा। तो मिलके करने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल जितना भी टोटल फिल करना था, टोटल कैपेसिटी भी बोल सकते हो इसे, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी बोलूंगा, हर एक पाइप की अपनी अपनी एक एफिशिएंसी है। सो 2 + 1, ये एफिशिएंसी हुई अपनी पाइप नंबर ए और पाइप नंबर बी की। क्लियर हुआ सबको, तानिया, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट है किसी को तो यहीं पूछ लेना, नहीं, चलो और क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, लिखेंगे सब क्वेश्चन, पीछे उसको लगा देना यार, उसको नहीं नहीं इसको लगा, कर्टन को पकड़ के करना पड़ेगा थोड़ा सा, बस उस साइड से लगा दो बस, थैंक यू। टू टैप्स ए एंड बी, two taps A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. Fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. दो नल A तथा B किसी टंकी को
क्रमशः 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। इफ बोथ टैप्स आर ओपन, यदि दोनों ही पाइप को या दोनों ही नल को खोल दिया जाए, यदि दोनों ही नल को खोल दिया जाए, then tank will be filled in how many minutes? Then tank will be filled in how many minutes? यदि दोनों ही नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितनी देर में भरेगी? तो भाई हमारे पास क्या चीज है कि ए जो है वो कितनी देर में फिल कर रहा है? 48 मिनट्स में। बी जो है वो कितनी देर में फिल कर रहा है? 36 मिनट्स में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें पूछा है कि दोनों मिलकर जब फिल करेंगे ए और बी तो कितनी देर में फिल कर पाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी करें सब। क्या करेंगे कि 40 और 36 का एलसीएम लिया हमने, कितना निकल के आ गया? 144। इससे कितने की एफिशिएंसी आई है? 3 की। इससे कितने की एफिशिएंसी आई है? 4 की। ओवरऑल क्योंकि ए और बी का दोनों का पूछा है, तो 144 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, दैट इज 3 + 4 7 ना, टोटल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी, दिस इज टोटल वर्क। 7 डिवाइडेड बाय 144 कितना आया है? 7 2 ज़ा 14, 0 4/7 क्या आएगा यहाँ? मिनट्स। जो यूनिट रहेगी वही यूनिट होगी। क्लियर हुआ सबको? हो गया, आगे बात करेंगे। तो अब आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए हमको एक कंडीशन और दे दी। मान लो क्या कंडीशन दे दी थी अपन को कि ए और बी ने चालू तो साथ में करे पर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ए को बंद कर दिया। मतलब थोड़ी देर तक तो ए ने काम करा, उसके बाद ए को क्लोज कर दिया, तो बी चलता रहा और अब पूरा टैंक कब फिल हुआ? 25 मिनट 30 सेकेंड्स। 25 मिनट 30 सेकेंड्स को मैं ये बोल सकता हूँ, जैसा लिखा हुआ है 25 मिनट 30 सेकेंड्स। तो भाई ए बंद कर दिया है पर बी चलता रहा और टंकी कब भर गई? 25 मिनट 30 सेकेंड्स में। इसको बोल सकता हूँ 25 30 सेकेंड्स को बोल सकता हूँ 1/2 मिनट, बोल सकता हूँ 1/2 मिनट भाई, क्योंकि 30 सेकेंड क्या हो सकता है? आधा मिनट ही होता है। ठीक है, तो 25 1/2 मिनट। इसको मैं ओवरऑल कर लूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 51/2 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन में अभी तक का हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ए कितनी देर बाद बंद करेंगे। एक बात बताओ, बी तो चलता रहा ना, पूरे टाइम चला बी। कितनी देर चला बी? 51/2 मिनट्स। क्वेश्चन में तो यही था कितनी कितनी देर में। बी की एफिशिएंसी कितने की थी? 4 की थी। मतलब बी कितनी स्पीड से भर रहा था? 4 की स्पीड से भर रहा था। तो भाई अगर बी 4 की स्पीड से भर रहा था तो मेरे को बताओ, ये हमारे पास टाइम है। टाइम में जब मैं एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, समय में जब क्षमता का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाता है? वर्क आ जाता है। तो बी ने कितना भर दिया होगा ये आ जाएगा इससे। बी का टाइम है हमारे पास, है कि नहीं? तानिया टाइम है बी का कितना है? 51/2, क्योंकि बी तो बंद हुआ ही नहीं, बी तो पूरे टाइम चलता रहा। तो टाइम है 51/2 मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, क्योंकि बी की बात कर रहे हैं। बी की एफिशिएंसी कितने की है? 4 की। 2 2 ज़ा 4 कितना काम हो गया? 102 काम हो गया। ये 102 काम पूरा की पूरा, ये 102 फिल करना, कितना फिल करना था हमको? 144। 102 किसने कर दिया? बी ने कर दिया। तो 144 में से 102 हटा दो, कितने बचे? 42 बचे। इसमें से इतना हटा दिया तो रिमेनिंग
रिमेनिंग कितना था 42, दिस वाज रिमेनिंग। ये रिमेनिंग किसने करा होगा? ए ने करा होगा। ए का हमारे पास टाइम नहीं है, पर ए का हमारे पास वर्क है। ए का वर्क तो है हमारे पास, कितना है 42, और ए की एफिशिएंसी भी है हमारे पास। तो अगर मैं इस रिमेनिंग को ए की एफिशिएंसी जो कि कितनी है 3 से डिवाइड कर दूं, अगर ए की एफिशिएंसी 3 से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, कितना आ जाएगा टाइम? चलो इसको साइड में कर देते हैं अपन ताकि दिख जाए, यहां पर कर देता हूं मैं। भाई ए की एफिशिएंसी, टोटल काम बचा हमारे पास रिमेनिंग 42, जिसको हम ए की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 14 मिनट्स। तो ए को कितनी देर बाद बंद करा? 14 मिनट्स बाद, मतलब ए 14 मिनट तक चला और उस समय तक बी भी 14 मिनट चल चुका था, फिर ए को बंद कर दिया और बी फुल टाइम तक चलता रहा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है क्वेश्चन? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट पूछना है इसमें? कुछ नहीं? ठीक है, गुड। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना। क्वेश्चन की तरफ क्या बोला हुआ है, ए जो है वो 15 आवर्स में भर देता है, 15 आवर्स में। बी जो है वो 20 आवर्स में फिल कर देता है, और सी जो है वो 30 आवर्स में फिल कर देता है। वैसे भी जब आपको आदत हो गई थी तो इतने दिन में पता पड़ गया होगा। अब देखो तीनों किसकी टेबल में आते हैं? तीनों किसकी टेबल में आते हैं? अरे भाई ये तीनों उसकी टेबल में नहीं आते, तीनों किसकी टेबल में आते हैं पूछ रहा हूँ। 5 की टेबल में आते हैं। किसकी टेबल में आते हैं भाई? 5 की टेबल में आते हैं तीनों की तीनों। तो अब क्या बचा? 5 4 लिख लेना। क्या क्या बच गया? 5 4 और 6। इसका तो आप कर सकते हो ना कि ये तीनों का अगर एलसीएम करने जाओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 5 4 और 6 का? बोलो कितना आ जाएगा? 5 से करोगे वैसे भी 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो 3 4 और 6 तीनों की टेबल में क्या आता है? 12 आता है ना तीनों की टेबल में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या करा आपने? 15 20 और 30 तीनों को 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से डिवाइड करा तो क्या आया? 3 4 और 6, है ना। ये एलसीएम लेने की मेथड बता रहा हूँ ताकि सबको क्लियर रहे हमेशा। 5 से करा तो 5 3 दा 15, 5 4 दा 20 और 5 6 दा 30। यहाँ क्या बच रहा है? 12। तो ठीक है, डायरेक्ट 5 12 दा करोगे तो 60 आ जाएगा, जो कि टोटल काम हो जाएगा। और यहाँ से एफिशिएंसी भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 से 12 4 टाइम्स में, 4 से 12 3 टाइम्स से, 6 से 12 2 टाइम्स में। अब बस ये बीच के जो लेटर से इसको हटा दो, ये जो बीच का है इसको हटा देते हैं अपन लोग सब। तो ये आ गया और टोटल वर्क चेंज हो गया, 12 इंटू 5 हो गया। जो 5 हमने पहले अलग निकाला था वो अलग हो गया। कितना हो गया टोटल? 60। बस यहाँ पर 60 लिख दोगे। और याद रखना, वैसे भी जनरली याद रखना, जब भी 15 20 30 ऐसे कोई सी भी वैल्यूज आएगी तो हमेशा एलसीएम कितना ही आएगा? 60 आएगा। तो ये तो आपको लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये तो टोटल काम है, तीनों को साथ मिलके करना है। तो टोटल टंकी कितनी भरनी है हमको? 60 लीटर्स की भरनी है। ये भर देता है 4 लीटर, ये भर देता है 3 लीटर, ये भर देता है 2 लीटर, क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी 4 3 7 और 8 9, 60 डिवाइडेड बाय 9। ये लगेगा आपको टोटल टाइम। क्या लगेगा? ये टोटल टाइम लगेगा। तो कितना हो गया भाई बताओ? 9 6 54, बचे कितने? डिवाइड बाय, अब यहां पर ही कट कर लो इसको। कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 3 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 2/3 आवर्स। क्या आ जाएगा? 6 2/3 आवर्स। क्लियर है सबको? समझ में आया? ठीक है। ये दिया हुआ है भाई कि 2 पाइप है ए और बी। अगर दोनों साथ मिलकर भरते हैं टंकी को तो कितनी देर में भर देंगे? 6 आवर्स में। If they fill a tank together, they can fill it in 6 hours. First pipe fill the tanks alone. जब पहला पाइप जो कि हमने ए माना है, अगर वो अकेला फिल करता तो कितनी देर में फिल कर लेता?
10 आवर्स में। और हमसे पूछा है कि बी का बताओ कि वो अलोन अगर फिल करेगा तो कितनी देर में फिल कर पाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, दोनों का एलसीएम 6 और 10 का एलसीएम 30, क्योंकि 6 की भी टेबल में आता हो 10 की टेबल में भी आता हो, कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा अगर आप लोग 60 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम ही आने वाला हो, तो कट हो जाएगा बाद में। तो 6 5 30, 10 3 अब एक बात बताओ, जब दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे तो कितनी एफिशिएंसी आ रही थी, और एक अकेले की कितनी है 3 की। तो मैं ये बोल सकता हूं ना यहाँ पर भाई कि ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5, जिसमें से ए की कितनी है 3, तो बी की कितनी होगी, बी की कितनी होगी 2 होगी भाई, है ना। टोटल कितना करना है 30, एफिशिएंसी किसकी चाहिए अब हमको, बी की चाहिए 2 की, तो कितना टाइम आ जाएगा 15 आवर्स। तो बी को टोटल मिला के कितना टाइम लगने वाला है भाई 15 आवर्स लगने वाला है। क्लियर हो गया। चलो भाई अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि अभी तक तो हम सिर्फ फिल करने की बात कर रहे थे। मान लो ये एक टैंक है अपना, एक पाइप तो जो है वो क्या कर रहा है भाई, इसको फिल कर रहा है, ठीक है, इसमें पानी भरा रहा है, फिल कर रहा है। और एक पाइप इधर भी लगा हुआ है साइड में, कहीं पर नीचे मान लेते हैं, इधर से ऐसे करके एक पाइप निकाला हुआ है। ये पाइप क्या कर रहा है, इसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। ये पाइप क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, मतलब भर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो एक तरीके से ये नेगेटिव काम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये नेगेटिव काम हो रहा है। एक काम तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है और एक काम नेगेटिव की तरफ। ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया कि भाई एक इंसान तो आके काम कर रहा है और दूसरा इंसान उसको आके बिगाड़ रहा है। तो ठीक है भाई, ऐसे समय पे क्या होगा कि हम जो भर रहा है उसको तो काय में मानेंगे, प्लस में मानेंगे, और जो उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, उसको हम काय में मानेंगे, माइनस में। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक पाइप जो है वो 12.5 आवर्स में भर रहा है, कितनी देर में फिल कर दे रहा है 12.5 आवर्स में, और जो दूसरा है वो उसे कितने में 15 मिनट्स में, सॉरी ये भी मिनट है, ये भी मिनट है भाई, ये भी मिनट में खाली कर रहा है, और ये इतने मिनट, ये इतने मिनट में खाली कर रहा है, इतने मिनट में भर रहा है। अभी पहली चीज तो ये कि टंकी भर जाएगी कि खाली होगी, भरेगी कि खाली होगी, ये बताओ। खाली होगी। ये यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है भाई, ये लेट खाली कर रहा है ना, लेट खाली कर रहा है और ये जल्दी भर दे रहा है, तो टंकी भरेगी ना कि खाली होगी। खैर अगर नहीं समझ में आए तो भी आप कर सकते हो, कैसे, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। क्या ले लेंगे इसका, एलसीएम ले लेंगे। 12.5 और यहाँ पर कितना है 15 मिनट, 12.5 और 15 का एलसीएम कैसे, देखो देखो 12.5 का डबल करके देखो, जहां पॉइंट आता है ना, पॉइंट का क्या करके देखो, डबल करके देखो। पॉइंट का डबल करा तो कितना आया 25। तो ये 25 और ये कितना 15, ऐसा नंबर जो 25 की टेबल में भी हो 15 की टेबल में भी हो, तो या तो आप इसको 5 से डिवाइड करके वही एलसीएम टाइप का करोगे, या फिर बड़े नंबर की टेबल बोलोगे। 25 की टेबल सबको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, हमेशा 25 की टेबल याद होनी आसान भी है। तो 25 3 का होता है 75, वो 15 की टेबल में भी होता है 5 टाइम्स में। तो कितना आया एलसीएम टोटल निकल के 75। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो देखो भाई क्या दिया हुआ है कि ए भर लेता है 12.5 मिनट्स में, और बी जो है वो खाली करता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, खाली करता है 15 में। ओवरऑल कितनी देर में टंकी फिल हो जाएगी या खाली हो जाएगी, अगर दोनों ही पाइप को खोल दिया गया, दोनों ही पाइप को खोल दिया गया है, तो भाई एक चीज बताओ, अभी अपन ने बोला कि कितना एलसीएम आ जाएगा 12.5। अब यहाँ तो अपन ने 25 बोला था, 25 से कितनी बार में आ जाता है ये 3 बार में आ जाता है, तो 12.5 इसका आधा था ना, तो 3 का डबल कर दो, कितनी बार में आ जाएगा 6 टाइम्स। 25 से कितनी बार में आया था 3 में,
तो उसका डबल कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 टाइम्स में। तो चलो अभी 25 का काम खत्म। 15 से 5 टाइम्स में। अब तो बता सकते हो टंकी भरेगी, क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। देख लो, इसके बाद 6 की एफिशिएंसी और इसके बाद 5 की। अब ओवरऑल कितना भरना है? 75 भरना है ओवरऑल एफिशिएंसी। अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्यों, ए और बी दोनों ही साथ मिल गए, अब मिल गए, पर ये काम कैसा कर रहा है? नेगेटिव। तो इसका माइनस हो जाएगा भाई। 6 ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 75 मिनट। अगर दोनों को साथ खोल देंगे तो कितना टाइम लगेगा? 75 मिनट्स। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो अपने पास अगला क्वेश्चन ये है कि ए जो नल है वो 5 आवर्स में इसको क्या कर देता है? फिल कर देता है। और बी जो है वो 9 आवर्स में इसको क्या कर देता है? एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। खाली कर देता है इसलिए क्या लगा रहे हैं अपन? माइनस। अगर दोनों को साथ मिलके खोल दिया जाए, मतलब साथ में खोल दिया जाए दोनों को, तो कब, किस टाइम पर ऐसा होगा कि टंकी भरेगी या फिर खाली होगी? ये आपको बताना है। या तो फिल होगी या कंप्लीट पूरी हो जाएगी, है ना, फिल हो जाएगी, या फिर एम्प्टी हो। चलो देख लें भाई। 9 5 जार 45। क्यों? क्योंकि 5 और 9 दोनों ही नहीं आएंगे एक दूसरे की टेबल में, है ना। 5 की टेबल में 9 टाइम, 9 की टेबल में 5 टाइम, दोनों साथ में मिलेंगे। मतलब ये तो फिल करने का काम करेगा पॉजिटिव, और ये खाली करने का काम करेगा नेगेटिव। तो टोटल फिल करना है 45, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो प्लस होगा पर ये माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4। वापस से करेंगे 4 1 जार 4। तो कितना हो गया? 44 बच गया। 1 डिवाइडेड बाय 4। 11 1 बाय 4 आपके पास है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो क्वेश्चन बता देता हूं। ये क्वेश्चन है कि ए उसे 10 आवर्स में फिल कर सकता है। फिल कर सकता है इसलिए प्लस लगा रहा हूं मैं, है ना। 10 घंटे में इसको वो फिल कर सकता है, भर सकता है। बी जो है वो 12 घंटे में इसे फिल कर सकता है या भर सकता है, तो ये भी भर सकता है। ठीक है। सी जो है वो इसे खाली करता है, वो इसे एम्प्टी करता है। कितने टाइम में? 20 आवर्स में। ठीक है। अब ये बोला है कि अगर इन तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए, इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, देन एट व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड और एम्प्टी। तब किस टाइम पर टैंक फिल होगा या फिर एम्प्टी हो जाएगा, है ना, भरेगा या फिर खाली होगा। ठीक है, 10 12 और 20, एलसीएम कितना आ गया? 60 का। इससे 6 टाइम्स में, इसमें 5 टाइम्स में, और इससे 3 टाइम्स में। क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, है ना। अगर लगाना है तो यहाँ माइनस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कर दो भाई इसको कि ए बी सी टोटल कितना फिल करना है? 60 फिल करना है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11। 6 और 5 11। 11 में से 3 गए 8, तो 60 डिवाइडेड बाय 8। 8 7 दा 56, बचे कितने? 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 बाय 8 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2। अगर पॉइंट में लिखना होगा 7 1 बाय 2 को, देखो 7 1 बाय 2 का मतलब यही होता है 7 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, याद रखना, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो 7 प्लस 1 बाई 2 या 7 1 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7.5, क्योंकि 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.5। तो ये जब है जब तीनों के तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया गया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक जो है नल वो 18 मिनट में क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। और जो दूसरा है वो क्या कर सकता है? 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस लगा दिया 12 मिनट।
दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में एक और चीज कि भाई जो टैंक है वो आपका ऑलरेडी कितना फिल्ड है, 3/4 फिल्ड है ऑलरेडी, इतना तो वो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब इसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा अगर इन दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया गया है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में, करो ट्राई करो एक बार। कितना है ऋषि का आंसर? ठीक है, गुड। देखो भाई 18 और 12 दोनों का एलसीएम लोगे तो आप कितना आ गया आपके पास में 36। ये ओवरऑल है, पूरा है ना, पूरा है ना ये 36। और ये भी 3/4 फील्ड है, मतलब 4 में से कितनी फील्ड है, 3 फील्ड है। 3/4 फील्ड है, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी कितने की थी 4 की, उसमें से कितना ऑलरेडी फील्ड है 3। तो टोटल कैपेसिटी अभी यहां पर भी निकाली हमने, कितनी निकली 36। 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आ जाएगा 9 टाइम्स में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है 3/4 ऑलरेडी फिल्ड है। तो 4 क्या है अपना टोटल पार्ट, उसमें से कितने फिल्ड है 3। तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे करा उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो भाई। 3 9 जा मतलब 36 में से ऑलरेडी कितनी भरी हुई है 27 तो ऑलरेडी भरी हुई है। अब एक बात बताओ कितनी 27 ही है जो हमारे पास क्या है ऑलरेडी फिल्ड है। अब इस 27 में से क्या हो रहा है, अगर हम 18 से देखेंगे तो ये कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, और 12 से देख रहे हैं कितनी बार आ रहा है, तो भाई ये तो खाली करने वाला है। ये कौन है खाली करने वाला। टंकी ऑलरेडी कितनी भरी हुई है 27 ही भरी है, बस पूरी नहीं भरी हुई है। कितनी भरी हुई है 27 भरी हुई है। उसको कितनी कैपेसिटी से ओवरऑल खाली करा जा रहा है, तो देखो ए और बी में से कितनी कैपेसिटी से खाली कर रहा है -3 और 2, मतलब -1 की कैपेसिटी, -1 मतलब 1 की कैपेसिटी से खाली कर रहा है। तो 1 की कैपेसिटी से उसको खाली कर रहा है, 1 की कैपेसिटी से खाली कर रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 27 मिनट में खाली हो जाएगी भाई। 27 मिनट में क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी वो टंकी। क्लियर हुआ? हम्म हम्म देखो एक बात बता रहा हूँ, अपन ये -3 और 2 दोनों ले रहे हैं, मतलब ए तो 2 भर रहा है, मान लो ए 2 लीटर भर रहा है, पर बी क्या कर रहा है 3 लीटर निकाल दे रहा है। तो एक बात बताओ ओवरऑल 27 था, इसने 2 लीटर भरा, उसी टाइम पे इसने 3 लीटर निकाल दिया, तो एक्चुअल में क्या हुआ इसने तो निकाला और इसने खाली करा, तो ओवरऑल आप बोलोगे कि 1 लीटर ही खाली हुआ। यही तो कैपेसिटी है, 1 लीटर ही खाली हुआ। ऐसे ये कितनी देर में हुआ, ये 1 मिनट में हुआ। ये काम कितनी देर में हुआ 1 मिनट में हुआ। तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 27 लीटर कितनी देर में खाली होगा 27 मिनट में। आ गया समझ में? अरे भाई तो वही तो अपन लेके चल रहे हैं, ए ने ओवरऑल, चलो मैं बोल रहा हूँ ए पूरा चल गया, चलो एक डाउट, हाँ हाँ अपन लेके चल रहे हैं, चलो भाई लेके चलते हैं। अपन 27 तो पहले से भरा हुआ लेके चल रहे हैं, ठीक है। 27 तो अपन ने बोला पहले से ही फिल था। अब ए ने क्या करा, इसको खाली करना स्टार्ट करा, ए ने भरना स्टार्ट करा, सॉरी ए भर रहा है। 1 मिनट में ए ने फिल करा, कितना लीटर फिल कर दिया ए ने 2 लीटर फिल कर दिया। तो अभी के लिए ये कितना हो गया, यही बोलना चाह रहे थे, ठीक है। पर इसी 1 मिनट में इसने खाली भी कर दिया कितना, तो अब ये बोल दो 29 में से 3 खाली भी हो गया। तो वो 1 मिनट बाद टंकी कितनी बची, 1 मिनट बाद टंकी कितनी बची 26 लीटर। टंकी भरा ही नहीं है, खाली हो रही है, ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 3 पाइप है, एक पाइप ए है जो उसे भर सकता है 12 मिनट में, एक पाइप बी है जो भर सकता है कितनी देर में 15 मिनट में, एक पाइप और है वो खाली कर सकता है, हमें उसके बारे में पता नहीं है कि कितनी देर में खाली कर सकता है, और वही पता करना है कि कितनी देर में उसे खाली कर सकता है। पर ये बोला हुआ है ये कि ये खाली करने वाला पाइप है, ये कौन सा वाला पाइप है खाली करने वाला, तो उसे -C लिख सकते हैं। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया ए बी और -C,
तो टंकी कितनी देर में भरा जाएगी? 20 मिनट में भरा जाएगी। तो टंकी इतने मिनट में भरा जाएगी। मैंने बोला था आपको 12, 15, 20 ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो एलसीएम कितना रहेगा? 60 रहेगा। एलसीएम कितना रहेगा? 60 रहेगा। अब एक बात बताओ, 12 से 60 5 टाइम्स में, 15 से 60 4 टाइम्स में, और 20 से 60 3 टाइम्स में। तो एक चीज हमको पता पड़ी भाई कि 5 और 4 मिलकर ए बी और -C, ये टोटल कितना दे रहा है आपको? 3। टोटल कितना दे रहा है एफिशिएंसी? A + B - C, कितनी एफिशिएंसी कितनी? 3 की, जिसमें से A की एफिशिएंसी है 5 की, B की एफिशिएंसी है 4 की, और C की हमको निकालना है। कितना आ रहा है? 3। ये 5 और 4 इधर प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो C जो -C अपना, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 यहाँ पर प्लस का, और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 - 9 कितना आ जाएगा? -C की एफिशिएंसी -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब C खाली करने वाली की एफिशिएंसी कितनी की है? 6 की है। 6 की एफिशिएंसी से वो क्या करता है? खाली कर देता है टैंक को। तो मैं बोल देता हूँ C की एफिशिएंसी कितने की है भाई? 6 की। C की एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं, कितने की है? 6 की। टोटल कितना है? टोटल है भाई हमारे पास 60। टोटल है 60, और C कितने की एफिशिएंसी से उसे खाली कर सकता है? 6 की। तो अगर अकेला खाली करेगा तो कितनी देर में खाली कर देगा? 10 आवर्स में खाली कर देगा। अकेला खाली करेगा तो 10 आवर्स में। टोटल डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम, कितने देर में? 10 आवर्स में। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, मिनट दिया होता क्या सब? अगर सब मिनट में दिया हो तो सब मिनट लिखना, सब आवर्स में दिया हो तो आवर्स लिख देना, है ना। अपन ने अभी इसको आवर्स आवर्स बोल दिया तो आवर्स में आ जाएगा आंसर। ये भी आवर्स में, तो ये भी आंसर आवर्स में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो क्या करोगे आज सब इतने क्वेश्चंस को क्या कर लेना? प्रैक्टिस कर लेना। पाइप एंड सिस्टम इतनी देर में आपका खाली हो जाएगा, मतलब पूरा के पूरा, है ना। खाली कर दोगे ना पूरा पाइप एंड सिस्टम? ठीक है, चलो कल मिलते हैं।